हेलो फ्रेंड्स। बिहार दरोगा में पूछा गया जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल जो है ये आगरा में स्थित है। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी आरंभ किया था। तो ये लॉर्ड मैकाले थे। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये 1858 राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो ये 14 दिनों के भीतर लौटा दिया जाना चाहिए। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है। तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई जो आयतन होता है क्या कहलाता है। तो द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। गिरते हुए जल की बूंदें गोल बन जाती है। यह जल किस गुण के कारण होता है। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसी जल का निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वह कहलाता है उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। सुरक्षा बॉल्व कार्य करता है क्या। तब बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना सुरक्षा बॉल्व का कार्य होता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण स्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है। तो सुघट्यता कहलाता है। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है। तब प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। जब अस्थायी चुंबक को दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है। तो उसमें प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव में होगा। विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। उच्च तापमान को किससे मापा जाता है। तो ताप विद्युत पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उच्च तापमान को किससे मापते हैं। तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकता है। क्योंकि वहां ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसीलिए। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से बाहर होकर गुजरता है तब क्या होता है। तब वेग और ऊर्जा नियत हो जाती है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तब क्या होता है। तब वेग और ऊर्जा जो है नियत हो जाती है। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होता है। तो ये बल के समानुपाती होता है। पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई जो होता है ये नॉट होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैसें निकलती है। तो ये ऑक्सीजन गैसें निकलता है। धूप की कौन सी किरणें जो है कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। तो ये अवरक्त किरणें होती है। ग्रंथि को ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है। तो ये हाइपोथैलेमस है। वह ग्रंथि जो शरीर के तापमान बनाए रखता है वह कौन सा है। तो ये हाइपोथैलेमस होता है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं। तो ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने किया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रचना किया था। तो ये प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या है। तो त्रिपक्षीय संधि है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था। तो ये गड़ासा कहा जाता था। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। तो ये आर्यभट्ट थे। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। राजा
राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो ये ब्रह्म समाज था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा और यूएसए में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किए थे? तो चंपारण में किए थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1920 में शुरू हुआ था। इक्वाडोर या चिम्बारेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो शांत श्रेणी में आता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या होता है? तो ये 65 वर्ष होता है। राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? ये संप्रभुता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो ये यूनिसेफ है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होता है। एक रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो गति के तृतीय नियम पे काम करता है। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन द्रवीभूत रूप होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसके द्वारा होता है? तो प्रोटॉन के द्वारा होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज हुई थी? तो प्रोटॉन का हुआ था। वह सेल जिसमें विद्युत धारा उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो गन पाउडर है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड है। तरल ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों तरह कार्य करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड। दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है। फसलों पर डीडीटी छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा और जल होता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाले पौधे क्या कहलाता है? तो एपीफाइट कहलाता है। एफ्लोटॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? तो ये फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये फेफड़ा होता है। मियोसिस क्या है? तो मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो जाति के आधार पर किया जाता है। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला था? तो ये रुद्र प्रताप सिंह। यूरो सेकंड नॉर्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से? तो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने किया था? तो E.M. फोस्टर के द्वारा किया गया था। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है। आज नवरत्न का अर्थ क्या होता है? तो केंद्रीय लोक निगम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अशोक के द्वारा करवाया गया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हरिजन किया गया था। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो ये बांग्ला का है। शब्द ईड किससे संबंधित है? तो आत्मदोह से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो ये बीरबल किया था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन कब सफल किए थे? तो 1917 में।
सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन माना जाता है? तो मनुस्मृति को माना जाता है। गुप्त संवत कब प्रारंभ किया गया था? 319 में गुप्त संवत प्रारंभ किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। हनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। तोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 बार हुआ था। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? तो ये अरबी था। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो अनाई है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णागिरी था। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंग जलप्रपात है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। झूम कृषि वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो गारो है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाली राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद नहीं लेता है। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त था। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो भारत की जनता के द्वारा किया गया था। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1957 में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। मॉड वेट किसे संबंधित है? तो उत्पाद शुल्क से। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? तो चिलैया समिति था। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? तो 53 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश का कौन सा स्थान है? तो ये देश में 12वां स्थान बिहार राज्य का है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया गया था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बना था? तो 1936 ईस्वी में बना था। बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड है? तो 534 है। प्लाईवुड कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद को शामिल किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो नॉर्वे में है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो टोक्यो है। 123 समझौता किससे संबंधित है? तो परमाणु समझौता से। यूएनए की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 है। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो अरुणाचल प्रदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार। माय नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो करण जौहर है।
चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध है। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नेपानगर है। कजरी लोक नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो लीवर से है। सूरज की किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो 8 मिनट 20 सेकंड आता है। 8 मिनट 20 सेकंड कर लीजिएगा। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग जो होता है हरा होता है। कोबाल्ट 60 किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो गामा किरण का। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से? तो विटामिन के का। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो संलयन अभिक्रिया। ईसीजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? C14 से होता है। योगतम की उत्तरजीविता की बात किसने किया था? तो डार्विन के द्वारा किया गया था। edu.in किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ किया था? तो चीन ने किया था। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त था। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक नाम था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह या ग्रीवराज था। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे किया था? तो सारनाथ में किया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? तो ये लोथल था। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राज तरंगिणी है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार दरा उल सफा क्या है? तो एक खैराती अस्पताल है। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त के साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1883 में किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में क्या थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में क्या था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 आधार बना था। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था? 15 अगस्त 1906 के किया गया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अभिनव भारत कौन संबंधित है? तो बीडी सावरकर संबंधित है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था।
थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखा था? तो गीता रहस्य पुस्तक तिलक ने लिखा था। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में अंतर क्यों है? क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता होने के कारण। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है। दोमट्टी लोम या मिट्टी दोमट्टी मिट्टी में दोमट मिट्टी है, कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं इसमें। पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो बलुई मिट्टी से मिलता है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में होता है। सर, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970 से 80 के दशक में हुआ था। सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में दिखता है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल के। महाद्वीप अलग कैसे हुआ? तो विवर्तनिक क्रिया से हुआ। महाद्वीप अलग कैसे हुआ? तो विवर्तनिक क्रिया से हुआ। हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ते हैं? तो बाब अल मंडेब जोड़ता है। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना होता है? 35 ppt होता है। विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादक करने वाला देश कौन है? तो चीन है। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम था। भारतीय संविधान में क्या कितने अनुच्छेद, भाग और सूचियां शामिल थी? 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 12 अनुसूचियां थी। संविधान को 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया था? क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निकारण का अधिकार है। कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा स्पीकर को करता है। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार की। अर्थव्यवस्था भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1950 में। खनिज क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। खाने का नमक किससे बना होता है? तो मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो हैलोफाइट कहलाता है। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किसे जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण या लीप्स करता है। भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में मिलता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। सहज प्रणाली परिवर्धन कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। जेनेटिक्स का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकता और विचरण। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता और विचरण का। मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पे है। लैंगिक जनन में अनुवांशिकता विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से। 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जनरेशन के लिए होता है। बिहार के उद्योगों को कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो ये पटना में स्थित है। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में
हटा दिया गया था तथा भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किन के हाथों में रह गया, तब प्रधान जाति के हिंदू के। किसने प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये श्री दीपनारायण सिंह के प्रयासों से हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार जो था बिहारी, इसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे? मुरली भरावा से थे। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कहाँ से थे? तो ये पुरुलिया से थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा से। जूलिया गिलार्ड 2010 किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूरस्थ डाक सेवा कब आरंभ किया था? तो 1986 में किया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो 1891 1881-82। सीडीपी और एनईएस पुनर्गठन के लिए 1995 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये बलवंत राय मेहता थे। अशोक मेहता जो था ये द्विस्तरीय था। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर आरा के थे। ड्यूरंड कप जो है किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। कौन सा दिन जो है डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, अतः इसकी स्थिति क्या है? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 30 डिग्री कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो भारती है। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा बना है? तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी उस समय कहाँ था? तो पाटलिपुत्रा में था। ये सब प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे? तो बिहार से थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो ये न्यूजीलैंड था। किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखनीय उन्नति की थी? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधनीयकरण था। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन था? तो नीदरलैंड था। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? ये चुनाव आयोग था। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बारकर का प्रदान किया गया था? तो मुक्केबाजी के लिए। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि बिहार दरोगा का एग्जाम ना हो जाए।